हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होगा। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने ये अलग अलग टाइप के जो एक्सटेंशन आए हुए हैं ना, जैसे कि मान लो एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि पहले तो देखो हमारे जो पॉपुलर एक्सटेंशन थे वो यही होते थे .com .in .co.uk, अलग अलग कंट्री अगर हम बात कर ले जाके। बट करंट जो अभी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन है जो मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो .website .o, ठीक है, .online .live .tech .photography, ऐसे करके बहुत सारे आपको जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएंगे। तो यार आपके माइंड में भी क्या है, ये क्वेश्चन तो आया होगा ना यार कि यार ये जो पॉपुलर डोमेन के जो एक्सटेंशन होते हैं .com .in, इसको तो देखा है हमने, वेबसाइटों को रैंक हो जाती है। बट क्या ये जो नए नए जो एक्सटेंशन आए हैं .xyz, चाहे तो एक्सटेंशन ले लो जा करके, ठीक है, या .online या .website, तो इसमें से यार एक क्वेश्चन भाई ने ये पूछा भी था कि तो ये जो वेबसाइट के जो एक्सटेंशन है ये क्या इस तरीके के डोमेन नेम रैंक करते हैं। तो यार मैं आपको बताना चाहूँगा ना यार, देखो एक्सटेंशन थे ना, कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं पड़ता है जाकर। .com जो एक्सटेंशन है वो बहुत पुराना है, ब्रांडेड है, उसका एक ब्रांड बन गया होगा जा करके। जैसे कि वही सेम काम लो जो करके आईफोन का एक ब्रांड बन गया हुआ है, ठीक है, तो ब्रांड सिंबल है। बट वही काम आईफोन भी का भी फ़ोन करता है, वही काम सैमसंग का भी फ़ोन करता है, थोड़ा क्वालिटी का अंतर हो जाता है। बस यहाँ पे आप क्वालिटी से ही चीज़ों को समझ लो जाकर। .com जो डोमेन है उसको बहुत ब्रांडेड माना जाता है, ठीक है, कि भाई हाँ .com में वेबसाइट है तो बहुत प्रोफेशनल होगी, उसके प्रोफेशनल का दर्जा दे दिया गया है कि हाँ अगर .com की कोई वेबसाइट है तो ये वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां सब .com के ही पीछे भागती हैं जाकर के, ठीक है। बट अगर हम एज अ ब्लॉगिंग की बात करें, ब्लॉगिंग में अगर आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है ना, तो एज अ ब्लॉगर के लिए अगर आप अपना कोई ब्रांड बिल्डअप कर रहे हो, कोई अगर आपका कोई मान लो कोई वेबसाइट जिसके नाम पर आप कंपनी बुक करना चाहते हो, तो आपको .com के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को सुविधा भी रहती है कि वो सिंपली जाकर क्या करते हैं कि उनको भी ये रहता है कि हाँ भाई फलानी वेबसाइट एग्जाम्पल .com लोगों के माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई वेबसाइट का नाम लिखा उसके आगे हमें .com ही लगाना है। एक तो ये ब्रांड सिंबल बन गया, वही जैसे आईफोन का ब्रांड सिंबल बन गया कि हाँ भाई आईफोन जिसके पास वो अमीर, ठीक है, तो वो ऐसी वाली चीज़ है कि भाई .com, तो लोगों के माइंड में भी धारणा बन गई कि हाँ भाई अगर वेबसाइट लिखे तो उसके आगे हमें .com ही लगाना है, तो उनके माइंड में ये नहीं रहता है कि .website लगाना है या कुछ लगाना है। बट अगर हम आए ब्लॉगिंग की फील्ड में, तो ब्लॉगिंग की फील्ड में बहुत सारे जो पॉपुलर डोमेन नेम है यार, वो तो देखो नॉर्मल बुक हो ही चुके हैं। मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक टूल बनाना चाहता हूँ एज कैलकुलेटर का, तो अगर मैं ढूंढूंगा कि भाई मेरे को एज कैलकुलेटर .com अगर मिल जाए, तो मेरे को एज कैलकुलेटर .com नहीं मिलेगा आसानी से। तो उस केस में मैं करूंगा क्या जाकर के कि भाई मेरे को अब एज कैलकुलेटर .com तो मिल नहीं रहा है, तो मैं करूंगा ये जाकर के कि मैं किसी भी अदर, इसीलिए ये इतने सारे एक्सटेंशन जो है वो अलग अलग कंपनियों ने बनाए, क्योंकि कई बार लोगों को वही डोमेन अपने ब्रांड की का ही डोमेन नेम चाहिए होता है, बट क्योंकि उस ब्रांड पे एक .com डोमेन नेम ही बुक हो सकता था। इसीलिए क्या है उन्होंने अलग अलग क्या है एक्सटेंशन बनाए कि हाँ भाई अगर मान लो कि एज कैलकुलेटर .com किसी ने ले लिया, तो भी अगर आप एज कैलकुलेटर कीवर्ड को फोकस कर रहे हो तो भाई आप एज कैलकुलेटर .website इस तरीके का डोमेन नेम बुक कर सकते हो जाकर के, ताकि उन्हें अपने ब्रांड के लिए डोमेन नेम मिल जाए जाकर के। और अगर आप देखो, जाहिर सी बात है यार, अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी अगर आपके डोमेन नेम पर क्या है कोई टारगेटेड कीवर्ड होता है जिस पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहे हो, जिस पे आप अपनी वेबसाइट पे क्या है ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, तो अभी भी डोमेन नेम पर वो टारगेट कीवर्ड जो है वो मैटर करता है। ऐसा नहीं, अब ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही मैटर करता है। पुराने ज़माने में तो क्या होता था भाई, मतलब ये आज अगर हम बात करें तो 8-10 साल पहले, तो अगर कोई एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम बुक कर लेता था तो उसकी वेबसाइट तो क्या सीधे टॉप पे आ जाती थी। मान लो मैं अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन की बात करूँ, वही एज कैलकुलेटर की बात करूँ, तो अगर किसी ने एज कैलकुलेटर .com बुक कर लिया तो उसे कुछ एसईओ कुछ भी नहीं करना पड़ता था। आज से 10-15 साल पहले उसकी वेबसाइट क्या है, बस वो ऑन पेज हल्का फुल्का एसईओ कर दे उसकी वेबसाइट डोमेन नेम से ही क्या है बिल्कुल टॉप पे आ जाती थी। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि आपने क्या है कि एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम तो ले लिया, आप डोमेन नेम लेने के बाद करा क्या कि भाई आप सोचो कि बस मैंने बिल्कुल फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर क्या है ईएमडी डोमेन नेम ले लिया, मेरी वेबसाइट क्या है ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक वेबसाइट एक एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम भी ले रही है, ठीक है ना, और एक दूसरी वेबसाइट है जिसका डोमेन नेम कुछ भी हो जाकर, कोई भी रैंडम डोमेन नेम हो जाकर के, और उसने अगर एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखी जा करके अपनी सब डायरेक्टरी में, और उसने बहुत अच्छे से ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों उसकी वेबसाइट में अच्छे से करे हुए हैं और कंटेंट उसका बहुत जेन्युइन है ना, तो आप कितना भी एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लो वो 8-9 पेज पीछे आएगा जाकर के। ऐसा होता है, एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम ले लो, अगर आपने उसकी सही से मार्केटिंग नहीं करी है, सही से आपने अगर उसकी क्या है कि एसईओ नहीं करा है, तो वो डोमेन नेम एग्जैक्ट मैच होने के बावजूद भी जाकर के हो सकता है कि 8-8 10-10 पेज गूगल में पीछे आता है जाकर के। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं 5 से 10% अगर आप क्या है बहुत अच्छे से एसईओ करने वाले हो, बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने वाले हो, तो एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम क्या है आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहता है नॉन एग्जैक्ट डोमेन मैच की जगह पर।
कि मान लीजिए एक वेबसाइट है agecalculator.com, वो भी सेम एफर्ट लगा रही है। एज कैलकुलेटर मान लीजिए मैं कहता हूँ आपने किसी दूसरे एक्सटेंशन का डोमेन नेम बुक करा agecalculator.website, ठीक है ना। तो आपने एक agecalculator.website डोमेन नेम बुक करी और किसी ने एज कैलकुलेटर जो है वो अपनी वेबसाइट के सब डोमेन पे बना रखा। मान लो मेरी बात कर लो, iamrohit.in/agecalculator बना रखा है। अब दोनों वेबसाइटें क्या सेम एसईओ कर रहे हैं, सेम तरीके से बैकलिंक बना रहे हैं अगर, तो जहां पर क्या सेम वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वहां पर जो एग्जैक्ट मैच वाला डोमेन है उसको ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी मिल जाती है। इसीलिए अभी भी पब्लिक क्या है, जैसे मान लो वाईफाई नेम की बात करो तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से डोमेन नेम बुक कर रखा हो, भाई फनी वाईफाई नेम डॉट वेबसाइट, ऐसे आपको मिल जाएगी जाकर के वेबसाइट। तो लोगों ने अलग अलग, और अब हम यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात कर रहे थे कि ये जो अलग अलग जो एक्सटेंशन वाले डोमेन नेम है, क्या ये सही से रैंक करते हैं? तो भाई बिल्कुल रैंक करते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम ना लो जाकर के, ऐसा ना करो जाकर के कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट है जो क्या है, जिसमें क्या है यूएस से भी लोग सर्च करने वाले हैं, अमेरिका से मतलब ऑस्ट्रेलिया से भी सर्च करने वाले हैं, और आप बुक कर लेते हो .in डोमेन। तो वहाँ पर आपको क्या है कि फिर इस चीज़ का नुकसान होगा, क्योंकि .in डोमेन क्या है, गूगल यही समझता है .in की आप .in डोमेन आपने इस वजह से बुक करा है कि आप क्या है इंडिया को टारगेट कर रहे हो, इंडिया के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। ऐसे क्या है उसकी एल्गोरिदम में चीज़ें सेट हो गई है। तभी जो इंडिया स्पेसिफिक वेबसाइट होती है, तभी क्या एयरटेल ने airtel.com ना बुक करके airtel.in करा हुआ है जाकर के। .in वाले को फोकस करती हैं ज़्यादा, क्योंकि .in कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है आपकी, अगर क्या है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक है तो। और रही बात जितने भी XYZ डोमेन नेम हो गया, .io डोमेन, जैसे .io डोमेन भी मैंने देखा बहुत कॉस्टली आता है, बट क्या बहुत टॉप पे रैंक करता है। इस डोमेन नेम को भी मैंने देखा और हर कंट्री पे टॉप पे रैंक करता है। तो जितने भी अदर एक्सटेंशन के जो डोमेन नेम हो गए, चाहे वो .website हो, चाहे वो .xyz हो, ये सारे नए नए डोमेन नेम, नए नए डोमेन एक्सटेंशन आए हुए। तो अभी क्या है, लोगों ने क्या है कि इस पर वेबसाइटें बहुत कम बना रखी है, इसलिए हमको क्या है ये जो वेबसाइटें हैं टॉप पर देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हमारे दिमाग में ये चीज़ धारणा बन जाती है कि यार कि ये वेबसाइटें जो है ये टॉप पे नहीं रैंक करती होंगी या करके। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं ये डोमेन नेम इस तरीके का ले लूँ और फिर क्या है कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक ना आए या टॉप पे ना रैंक करे जा करके। थोड़ा सा दिक्कत बस ये रहती है कि पब्लिक को क्या है अभी उसकी हैबिचुअल उसकी टाइपिंग में ये नहीं बना है कि अगर वो कोई वेबसाइट का नाम लिख रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं आगे .com टाइप कर दूँ जा करके। तो उसके माइंड में नहीं सेट है कि उसे .xyz सेट करना है। तो थोड़ा सा आपको अगर कोई आपका ऐसा कीवर्ड का डोमेन नेम होता है तो आपको उसे रिमाइंड कराना होता है, उसकी आंखों के सामने कि अपनी वेबसाइट पे फ्लैश करवाते रहना पड़ता है। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यही बात कर लें कि भाई अगर आपकी वेबसाइट है agecalculator.xyz तो आप उसे फ्लैश करवाओगे। आप कोने में अपनी वेबसाइट पर जो हेडर पे नहीं हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे कभी भी एज कैलकुलेटर मत लिखना, सिर्फ वहाँ पे लिखना एज कैलकुलेटर पूरा .xyz। अगर आपकी अगर डोमेन नेम है agecalculator.xyz, क्योंकि अगर सिर्फ आप एज कैलकुलेटर लिखोगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, लोगों की हैबिट ऐसी बनी हुई है कि वो अगर जाएंगे तो सीधे इसी तरीके से टाइप करेंगे जाकर के agecalculator.com टाइप कर देंगे। तो वहाँ पर आपका क्या है फिर लॉस हो जाएगा, ब्रांडिंग लॉस हो जाएगा। तो अगर आप कोई ब्रांड टाइप की चीज़ बना रहे हो तो प्रोबेबिलिटी रखना है कि .com बुक करो। बट अगर हम सिर्फ ये देखें कि भाई एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसईओ में अगर मान लो कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड है जो जिसका डोमेन नेम बुक हो चुका हुआ है और आपको वही कीवर्ड को टारगेट करना है, उसी कीवर्ड से क्या है आपको एसईओ करना है, फोकस करना है, तो लोग क्या है उस कीवर्ड पे वेबसाइटें जो है वो बना रहे हैं, .xyz बना रहे हैं, .website बना रहे हैं, .online भी बुक कर रहे हैं एक्सटेंशन, .oo भी बुक कर रहे हैं। और वो सभी इस तरीके के वेबसाइट के जो एक्सटेंशन है उन वेबसाइटों को मैंने रैंक होते हुए भी देखा है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की वेबसाइटें जो है वो रैंक नहीं करती है, प्रॉपरली रैंक करती हैं, प्रॉपरली ट्रैफिक आता है, बस लोगों की हैबिचुअल में नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है तो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई इस तरीके की वेबसाइट में क्या है ट्रैफिक वगैरह जो है वो नहीं आता है। तो आप चाहो आराम से क्या है आप इस तरीके के डोमेन नेम बुक कर सकते हो, चाहे वो और इवन क्या है, हालांकि क्या है कई सारे जो एक्सटेंशन के डोमेन नेम है जैसे कि मान लो, और कुछ तो बहुत अच्छे हैं जो ब्रांड को ही फोकस करते हैं, जैसे कि एक एक्सटेंशन आता है .photography .tech आता है। तो ये जो एक्सटेंशन ये तो सीधा सीधा बताते हैं कि हाँ भाई मैं इस कैटेगरी को फोकस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर में जाकर के मान लो आपका कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड ब्लॉग है या फोटोग्राफर अगर आप हो तो .photography अगर आप एक्सटेंशन जो है वो बुक करते हो अपनी वेबसाइट के लिए तो आगे पता नहीं क्या हो जाकर गया, क्योंकि एल्गोरिदम जानते हो गूगल की फटाफट जो है वो चुटकियों में चेंज होती रहती है। तो हो सकता है आगे जाकर के अगर आप कोई ऐसा डोमेन नेम बुक करते हो, क्योंकि ये सारे एक्सटेंशन जो है काफ़ी महंगे हैं, .photography या इस तरीके के एक्सटेंशन है 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के पड़ते हैं जाकर के। तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज आगे हो सकता है फ्यूचर में मिले जाकर के कि गूगल के एल्गोरिदम चेंज हो और वो ऐसा कर दे जाके कि भाई अगर किसी ने कोई ऐसा एक्सटेंशन जो है वो बुक करा हुआ है .photography तो क्या है उसकी कहीं पर ना कहीं उसका
का एडवांटेज मिलने लगे जा करके। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं फ्यूचर में जा करके। तो ओवरऑल यही चीज़ें हैं कि भाई इस तरीके के डोमेन नेम भी प्रॉपरली एक्सटेंशन जो सब रैंक करते हैं, सब ट्रैफिक आता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और फ्यूचर में क्या है, इन सब इस तरीके के जो एक्सटेंशन जो है वो भी आपको क्या है गूगल सर्च में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ गई होगी, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। और भाई अगर भाई अगर चैनल पर नया हो तो भाई क्या कहते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।